एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैंने कोई अभी तक ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की थी। हम यूजुअली घूमने के लिए 5 बजे निकल गए थे घर से निकले ही थे। पापा की कॉल क्या, पापा खुद ही जंगल से आ गए थे। बोले कि भूख लग रही है, कुछ खाने का जुगाड़ हो तो दे दो। तो क्या था, मम्मी बना रही है साग। तो साग में हो गई है, अभी टाइम है क्योंकि हम खाना साढ़े 6 के आसपास खाते हैं और इतनी जल्दी खाना बनने और साग बनने में तो वैसे भी टाइम लगता है। तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी की मैंने 2 चाउमीन के पैकेट मंगाए थे, उसमें से हाफ बचा लिया था क्योंकि मुझे पता था कि 2 फुल तो बिल्कुल नहीं खाए जाएंगे। हम इतने सारे जने थे, फिर भी उसमें से बच गई थी। नेक्स्ट डे मैंने उज्ज्वल के लिए थोड़ी सी बचाई थी, वो खाई थी। तो अभी हम चाउमीन बनाने के चक्कर में और खाने के चक्कर में, पेट पूजा करने के चक्कर में 6 बज गए। अब आए हैं हम घूमने। अभी मैं आपको व्यू दिखाया था, व्यू ऐसे ही हो रहा बढ़िया वाला, भैंसा बुग्गे वाले। मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, सड़क पे आते जाते लोग पता नहीं देख रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। और एक टॉमी को है ना पलक, बुलबुल की टांग अच्छी लग रही है। ये पिल्ला, ये नया ये दोबारा दूसरी टांग ढूंढना। बुलबुल का पीछे चल गाइस, चल, ये पिल्ला है ना, चल चल इधर ले ले ले। इसके पलक और अंशु के पीछे पड़ गया बहुत देर से। अब इसे वापस जा रहा है। अच्छी नहीं लगी, छोड़े। सो गाइज, अभी है ना दोपहर का टाइम हो रहा था और हर्षित का मेरे पास कॉल आया था कि दीदी आप घर आ जाओ, मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं तो वो मिलके खाते हैं और आप और पलक दीदी दोनों आ जाना। तो बस वही था। और हम लोग जा रहे थे चाचू चाची के घर पे, मतलब हर्षित के घर पे जा रहे थे। तो मैं उसका ही थोड़ा व्लॉग शूट कर रही थी। मैं आपको बताती हूँ, हमारे चाचू का घर जो था वो बिल्कुल जस्ट हमारे बराबर में था, बट उन्होंने अब थोड़ा गांव से बाहर की साइड बना लिया है। तो बस वो ही था, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे है ना हर्षित ने फ्राइड राइस बनाए हुए थे, बहुत अच्छे बने हुए थे। और पता है कब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मतलब नॉर्मली जब हम बाहर फ्राइड राइस खाते हैं तो वो देसी घी में नहीं बनाते हैं, वो नॉर्मली ही ऑयल में या फिर ऑलिव ऑयल में बनाते हैं। तो बस उसने बनाए थे, बहुत टेस्टी थे और घी का बहुत ही अलग फ्लेवर आ रहा था। तो यहाँ पे कोको और बादल दोनों मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अभी बादल की तबीयत ठीक है, पहले बहुत ख़राब हो गई थी इसकी तबीयत, मतलब ये बीमार हो गया था 2-3 दिन पहले। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बचेगा भी नहीं। अब इसकी काफ़ी हद तक इसकी तबीयत ठीक है क्योंकि इसने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया था और ये मुझे देख के पूरी मस्ती कर रहे थे और मैंने छेड़ रही थी। और इनकी एक सबसे खास बात ये है कि जहाँ पर चाची होंगी ना वहाँ पर ही ये सब होंगे। अब क्या था, खा लिए पी लिए और अपने घर वापस चलते हैं। तो मैं घर वापस आ ही रही थी, मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे है ना हमारा घेर है, चाचू के घर के साइड से जैसे आते हैं ना, तो बस यहीं पे हमारा घेर है और ये हमारा घेर था। तो फिर एकदम से है ना वो छोटे छोटे बच्चे आ गए थे तो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाई थी। और आज शाम को बन रहे हैं हमारे यहाँ गोभी के पराठे। तो मैंने उसके लिए ना पहले गोभी को वॉश करके रख दिया था और उसके बाद कद्दूकस कर लिया, मम्मी ने फ्राई कर लेंगी। इतने मम्मी है ना अपनी पिट्ठी बना के गोभी के पराठों के लिए बना के फ्राई करके रखती हैं गोभी को। इतने है ना मैं फटाफट से अपने बर्तन साफ कर लेती हूँ क्योंकि फिर है ना दोपहर शाम के टाइम में ना बहुत सारा काम हो जाता है एक साथ और मैसी सा हो जाता है। और यहाँ पे पराठे बनके हो गए हैं रेडी। सबने चाय से पराठे खाए थे, मैंने तो मट्ठा से खाया था। जब दही मट्ठा घर पे हो रहा होता है मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं वैसे भी यूजुअली चाय नहीं पीती हूँ, मैं दूध ही पीती हूँ। और दूध नहीं हो रहा होता है तब भी मैं कुछ नहीं खाती, बस सुबह डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अभी डिनर में पराठे हैं तो मैं वही पराठे इंजॉय कर रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना बारिश हो रही है, सुबह का टाइम है और मैंने बताया रात मेरे को कॉलेज जाना था ना, तो रात ही मैंने गूगल पे देख लिया था कि बारिश होगी या नहीं होगी। वेदर चेक करा था तो क्लाउड तो था, बहुत सारा दिखा रखा था उसमें कि धूप नहीं निकलेगी। ऑलमोस्ट बादल छाए रहे के पूरे टाइम। तो मेरे को नहीं पता था, सुबह में 6 बजे का मैंने अलार्म लगाया, तब बारिश नहीं हो रही थी। मैंने सोचा अलार्म ऑफ करा, मैंने कहा मैं आधा घंटा और सो जाती हूँ, आधा घंटा बट उठने के बाद फिर मैं कॉलेज जाऊँगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो हो नहीं पाया, बारिश होने लगी और अब भी बारिश हो रही है हल्की हल्की और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। अभी मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स को बोला है जो मेरे कॉलेज में काम है, अगर मेरे प्रोफेसर मान जाते हैं उनसे तो ठीक है, अदरवाइज़ कल देखते हैं, कल तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि 1-2 दिन में यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल्स भी शुरू होने वाले हैं, एग्जामिनर भी आएगा। तो बस वही है
और देखते हैं जैसा भी रहेगा। अभी मैं उठ गई हूँ, तो मैं बारिश हो रही थी, मैं नहीं गई नीचे कि उठ के क्या करूँगी। तो अभी 8 बजे के अप्रॉक्स का टाइम हो रहा है। मैं चलती हूँ नीचे, कुछ देखते हैं। पहले तो मैं नीचे जाऊँगी, थोड़ा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर कुछ खाने का देखते हैं। तो बने रहिए मेरे व्लॉग्स में। आपको मौसम नहीं दिखाई दे रहा, रिफ्लेक्शन ही आ रही है बस बाहर से। तो बस यही है, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, मैंने आपसे साड़ी बोला अम्मा था की कि फेवरेट अभी है। थोड़ी देर पहले कि मैं ऊपर जाके है ना आपको नीचे मिलके मिलती हूँ। तो नीचे आके मैंने देखा ना सडन, आज मम्मी पापा को मामा के यहाँ पे जाना था, मामा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही, तो मम्मी मामा को देखने के लिए जा रही थी। फिर अम्मा बोलती है मम्मी से कि तेरा बढ़िया है, तेरी तो मायका भी पास में है, तो कभी भी चली जाती है। मुझे तो गए हुए ही 1-1, 2-2 महीना हो जाता है, मतलब अम्मा को तो मोस्टली 6 महीने से भी ऊपर आपने या सिलने साल भर दिया? भी हो जाता है गए हुए, और अम्मा का हमारे का जाने का मन भी नहीं करता है जल्दी से। तो बस यही ये था। और साड़ी अम्मा अम्मा ने मम्मी पता से छुपा ऐसे दी, बोल रही थी, तो पापा क्योंकि बोले जब कि नीतू आपको भी आने जाना है वाली कि? ही अम्मा बोली और अम्मा क्या, पता क्या कोई कहती अपने है, घर इसे जाने के छिपा लिए दे, मना कभी वो करता है, ले मैं तो जा। बिल्कुल जाऊँगी। तो पापा बोले चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, हमारे घर के सामने ही अंकल रहते हैं, वो दीदी चाय की बहुत है, गाड़ी 46 चलाते हैं, सेकंड तो की आप उससे चले जाओ, मैं और ममता अपनी गाड़ी से है। चलाई जाएंगे। और हमारी गाड़ी में ना भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। तो पापा ने अम्मा और दादू के लिए गाड़ी कर ली थी। अम्मा दादू तो ये भी बोल रहे थे, पहले पलक से भी बोला कि तू भी चल, मुझसे भी बोला कि तू भी चल, बट मैं तो नहीं जा पाती, क्योंकि अम्मा भी घर से बाहर जा रही है, अम्मा भी अपने मायके जा रही है, और अब मम्मी भी अपने मायके जा रही है, दोनों अपने अपने मायके जाती हैं ना। तो फिर एक घर पे भी तो कोई ना कोई चाहिए होता है ना, इसलिए मैं नहीं गई। और पलक मेरे बिना जाएगी नहीं, और भैया का एग्ज़ाम था, तो भैया भी नहीं जा पाया था। बस यहाँ पे मैं आपको अम्मा का लुक दिखा रही थी। अम्मा जा रही थी, मैं अम्मा को छेड़ रही थी कि यार तुम कम से कम जा रही हो, कुछ खाने के लिए पैसे वैसे तो दे जाओ, कुछ हम पार्टी वार्टी कर लेंगे। तो बस यही था। यहाँ पे उजल कह रहा था कि अम्मा आप गाड़ी में जा रही हो तो बैग लेके क्यों जा रही हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अम्मा अम्मा मम्मी टाटा। कह रही थी नहीं नहीं, देख लो हमारी अम्मा को कैसे डोल सी हिलती हिलाती जा रही है। तो मैं अम्मा को बाय कर रही थी, और यहीं पे हमारी मस्ती चल रही थी। मैं बोल रही थी अम्मा दादू से बिल्कुल मत लड़ना। और हमारे दादू की बताऊँ आपको एक बहुत बड़ी खासियत है, हमारे दादू को कहीं पे जाने की बहुत जल्दी रहती है, और फिर है ना वहाँ रुकते नहीं है। जाने की एक्साइटमेंट इतनी रहेगी, आधा आधा घंटा 1 घंटा रुकेंगे, और फिर उसके बाद उन्हें लग जाता है कि बस अब अपने घर चलो। तो यहाँ पर अम्मा दादू चले गए हैं, और उधर सब्जी वाले भैया भी आ गए थे। तो मम्मी ने बोला कि साथ के साथ सब्जी ले ले, जो भी तुझे सब्जी लेनी है अपना बनाना खाने का, क्योंकि मेरे बहुत टेंट्रम्स रहते हैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है। तो यहाँ पे डोली सब्जी ले रही थी, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया था, और मेरा कटहल खाने का मन था। तो है ना, मैं आपको बताती हूँ, कटहल हो रही है 80 रुपये किलो, और मैंने मना कर दिया कि डोली रहने दे, हम कटहल नहीं लेते हैं। हमारी तो फैमिली भी बहुत बढ़िया, 7 जने हम हैं, डोली और एक भैया पोली हाउस पे रहते हैं। तो 1 किलो कटहल से तो वैसे भी हमारा कुछ नहीं होना, कम से कम 3-3.5 किलो कटहल तो चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद उसमें वेस्टेज बहुत हो जाती है। तो मैंने बोला अब हमारी ही गर्मियों में कटहल आ जाएंगे, हम तभी कटहल खाएंगे, क्योंकि हमारे भी कटहल का पेड़ है, हम उसी पे से खा लेंगे। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।